बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके हम आपके साथ साझा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। अगर शेयरों से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, कोई सवाल आपके पास है तो हमें जरूर भेजिए, कॉल करें। हमारा नंबर है 02223001634 और इसके अलावा एक और नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं वो है हमारा दूसरा नंबर 02223001635। सोशल मीडिया पर अगर आप हैं तो हमसे जरूर जुड़िए। फेसबुक पर @ZBusinessOnline ये हमारा पेज और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @ZBusiness। इसके अलावा अपने सवाल हमें आप भेज सकते हैं हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए, #बाजार आज और कल लिखना ना भूलें। ये है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमेशा की तरह साथ हैं। इनके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेठानी साहब हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो ओवरऑल कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार में आज गिरावट रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 161 अंकों की गिरावट के साथ 61,193 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 58 अंक फिसलकर 18,090 पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी भी 39 अंक लुढ़क कर 43,313 के स्तर पर बंद हुआ। और आइए अब रुख करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं बाजार में लगातार तेजी क्यों बनी हुई थी और कैसे लगा इस पर ब्रेक। लगातार 6 दिनों से तेजी दिखाते हुए भारतीय बाजारों पर आज लगा ब्रेक, लेकिन ये सिर्फ ब्रेक था, यू टर्न नहीं। और इस ब्रेक की वजह अमेरिका से आती दिखी। कल अमेरिकी बाजारों में भारी उतार चढ़ाव के बीच लगातार दूसरे दिन कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। डाउ लगभग 350 पॉइंट गिरे और उसी का असर था दुनिया भर के बाजारों पर, एशियाई बाजारों पर और हम पर भी। हालांकि भारतीय बाजारों के लिए अपने संकेत बहुत मजबूती के थे। एफआईज की तरफ से कल भी दमदार खरीदारी के आंकड़े। इसके अलावा तकनीकी तौर पर 6 दिनों से बाजार ट्रेड करके मजबूती की तरफ इशारा करते हुए कल के सेशन में और आज बाजार थोड़े से हल्के भी होते दिखे। कल वीकली एक्सपायरी के पहले थोड़े से हल्के हो गए तो गिरने के लिए जगह भी कम थी, लेकिन उसके बावजूद हल्की कमजोरी के साथ दिन भर कारोबार हुआ। ज़्यादा भी कमज़ोर हो सकते थे, विशेषकर तब जबकि आज रात फेड की तरफ से ब्याज दरों पर फैसला आना है। बैंकिंग संकट को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों ने दम तो दिखाया और बिल्कुल हल्की सी कमजोरी के साथ आज बंद हुए। 40 पॉइंट करीबन आप निफ्टी पर 60 पॉइंट, 40 पॉइंट बैंक निफ्टी पर, 60 पॉइंट निफ्टी पर और 160 पॉइंट सेंसेक्स पर नीचे बंद होते दिखे बाजार। ब्रॉडर मार्केट में आज भी खरीदारी का माहौल रहा और सबसे बड़ी बात यह कि आज के सेशन में दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के, जो पहले सपोर्ट के तौर पर आप देखते हैं 18,000 निफ्टी और 43,000 बैंक निफ्टी, उन सपोर्ट के आसपास पहुंचा भी नहीं और वहीं से उसके पहले से ही बाजार घूम गए और बंद होते होते 18,100 के आसपास निफ्टी पर और 43,300 के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी। तो किसी भी लिहाज से अगर आप देखें बड़ी इवेंट के पहले और अमेरिकी बाजारों की कमजोरी के बावजूद भारतीय बाजारों ने दमखम दिखाया। तो इंडेक्स देखकर आपको शायद लगेगा कि बाजार कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं, लेकिन 6 दिनों के बाद इन संकेतों के बीच में और एक बड़े ट्रिगर के पहले हल्के से नुकसान के साथ बाजार का बंद होना नीचे की तरफ किसी तरह भी कमजोरी के संकेत नहीं दिखाता हुआ दिख रहा है। मेहमान का आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेठानी साहब हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर, आपके पिक्स जो फेवरेट हैं वो तो हम साझा करेंगे अपने दर्शकों के साथ, लेकिन फिलहाल आपका एनालिसिस मौजूदा स्थिति मार्केट की क्या नजर आ रही है? कमजोरी के साथ तो बंद हुए हैं मार्केट्स, लेकिन जैसा अनिल जी कह रहे हैं कि इसे कोई खास कमजोरी नहीं कहा जाएगा, दमखम पूरा लगा रहा है बाजार। गुड इवनिंग दीपक एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सबसे बड़ी चीज, बाजार में तेजी बरकरार है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में रुझान काफी अच्छा है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रिजल्ट्स के नतीजों का जो मौसम है वो मिला जुला सा है। ऑफ कोर्स फेड की बैठक के पहले मार्केट का ये लाजमी है थोड़ा सा वॉलेटाइल रहना, थोड़ा सा कमजोर रहना, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार की जो लेवल्स है, ऊपर में 18,300, नीचे में 17,700, ये एक लेवल के ऊपर आपको ध्यान देना है एज ए रेजिस्टेंस फॉलोड बाय सपोर्ट। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार का रुझान स्ट्रांग है और मिड कैप्स का रुझान काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपको बने रहना चाहिए। एब्सोल्युटली। और ऐसे माहौल में सर
एक पोजिशनल और एक लॉन्ग टर्म पिक हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से। बिल्कुल दीपक, पोजिशनल की अगर मैं बात करूं तो मैं अल्कोहलिक बेवरेजेस की कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेके आया हूं, जिसका मार्केट शेयर सबसे बड़ा है आज भारत में अल्कोहलिक बेवरेजेस सेगमेंट में, जिसका क्लोजिंग 787 का रहा है, स्टॉप लॉस 735 का, 735 का, और टारगेट आपको रखना है 879 का, 879 का। प्रीमियम लिकर ब्रांड्स है, जिसे इसकी जो एक कैटेगरी कहलाई जाती है P&A, प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी, जो 80% का रेवेन्यू लाती है। इसमें जो रियलाइजेशन हुए हैं वो 8% बढ़त के साथ हुए हैं। वो डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, नॉन कोर ब्रांड्स जो है उससे निकलना चाहती है। कंपनी डेट फ्री स्टेटस में है, डबल डिजिट रिटर्न रेशियोज है जो निवेशकों के लिए बहुत काम के हैं, और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज है। 879 के टारगेट के लिए पोजिशनली यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी मैकडॉवेल पे खरीदारी की है। और एक लॉन्ग टर्म पिक सर? लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको खरीदना है लग्जरी को। जी हाँ, लग्जरी से आप समझ तो जरूर गए होंगे। इंडियन होटल्स, ताज, विवांटा लग्जरी चेन ऑफ होटल्स है। आज करीबन 185 होटल्स है इनकी। पिछले साल के, क्योंकि नतीजे आ चुके हैं इसके, पिछले साल के आय 30% टोटल बढ़ के आए हैं। मार्जिन 21% के मुकाबले पूरे साल के 31% पे आए हैं। एवरेज रूम रेट्स 36% बढ़ के आए हैं। सबसे बड़े ट्रिगर्स जो मुझे लगते हैं अभी हाल में आईपीएल तो चालू ही है, साथ ही साथ आईसीसी वर्ल्ड कप, G20 की समिट, और ये जो फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे ये लग्जरी होटल्स में रुकते हैं, यानी कि ताज वगैरह होटल्स में। करंट जो होटल की साइज है 185 की, जो 300 करने की योजना है 2025 तक। एसेट लाइट मॉडल है, ऑक्यूपेंसी भी दमदार है, 57% से बढ़ के 67%। तो इंडियन होटल्स पे खरीदारी की राय, लंबे समय के लिए 1 साल का पर्सपेक्टिव रखे, टारगेट रखे 425 का, 425 का। ऑलराइट, तो ये है पोजिशनल और लॉन्ग टर्म पिक सेडानी साहब की तरफ से। एक बार रिपीट कर दूं, पोजिशनल यूनाइटेड स्पिरिट्स पर 786 के आसपास का फिलहाल मौजूदा भाव, 735 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस, और टारगेट्स जो दिए हैं सेडानी साहब ने वो है 879 की। इसी तरह से लॉन्ग टर्म नजरिए से आपके लिए सलाह है इंडियन होटल्स में खरीदारी की। 355 के आसपास का मौजूदा भाव और 725 के आसपास के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले समय में। सेडानी साहब की तरफ से ये है लॉन्ग टर्म और पोजिशनल पिक आपके लिए। आप कुछ कॉलर्स ले लेते हैं सेडानी साहब जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। कुछ कॉलर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अलग अलग जरियों से हमें अपने सवाल भेजे हैं, उनके सवाल भी लेंगे, लेकिन फिलहाल साक्षात फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रशांत पश्चिम बंगाल से। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत, पूछिए सेडानी सर से अपना सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए प्रशांत जी। हाँ सर, मेरे पास 2 सवाल है मेरा। एक तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिया मैंने 9,77,000 शेयर। ओके, 9,77,000 शेयर में। हाँ सर, 3 साल के होल्डिंग है अभी। क्या बात है। और भाव क्या है आपका खरीदारी का? 2120 सर। 250 रुपया तक का टारगेट रखूंगा, 2030 तक आ जाए तो 10 साल रख लूंगा। चलिए, अब पहले जरा सेडानी साहब से ले लेते हैं। अच्छा खासा वॉल्यूम है सेडानी साहब। बीएचईएल का 21 रुपए 20 पैसे का भाव है। क्या करना चाहिए इनको? देखिए प्रशांत जी, बम्पर मुनाफे में है आप, भेल में आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। कैपिटल गुड स्पेस काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। अगर पिछले क्वार्टर्स की मैं बात करूं, नंबर्स, नतीजे सब अच्छे दिख रहे हैं। भेल बॉयलर्स कैपिटल गुड्स की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। अगर मुकाबला करूं तो एलएनटी से, तो थोड़ा सा एलएनटी थोड़े से 2 कदम आगे होगी, बट आपने भी जो खरीद रखा है बम्पर मुनाफा है, बने रहना चाहिए। और अभी तो मिड कैप स्मॉल कैप्स का रुझान काफी स्ट्रांग है, तो बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं, बने रहिए। तो बने रहिए प्रशांत जी, और अच्छे खासे मुनाफे पर आप अभी भी हैं, आगे भी आपको मुनाफे की गुंजाइश बनी हुई है। अगले कॉलर है हमारे साथ केपी शर्मा साहब जो कि दिल्ली से जुड़े हैं। शर्मा जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पूछिए सेडानी जी से अपना सवाल। नमस्कार सेठानी जी, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था आपसे लाइव बात हो, और आज हो गई है। काफी मैं प्रोग्राम देखता रहता हूँ आपके, कोई छोड़ता नहीं हूँ मैं। तो सर मेरे पास एक क्रॉम्पटन ग्रीव है, 1100 शेयर है, 260 के भाव पे। और अवधि का क्या, कौन सी कितनी अवधि का नजरिया देख रहे हैं आप शर्मा जी? मैं 1.5 से 2 साल भी रुक जाऊंगा, मुझे अच्छा मुनाफा हो जाएगा क्या इसमें? और खरीद आपके लेवल्स क्या हैं खरीद के?
260 रुपए में लिए हैं। 260 में, ठीक है। सेठानी साहब, क्या सलाह देंगे आप शर्मा जी को? देखिए शर्मा जी, नमस्कार और धन्यवाद, आप सारे शो देखते हैं। बट शर्मा जी, आपने जो ठंडी ठंडी हवा वाली कंपनी ली है, यानी क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, जो ठंडी ठंडी हवा देती है अपने पंखों से, और ये लीडर है फैन स्पेस का, कॉस्ट टू कॉस्ट के करीब ही है आप। मैं मानता हूं कि अगर 1 साल का नजरिया आप रख रहे हैं तो बेहतरीन कंजम्पशन की कंपनी है। अभी जो मौसम बीत रहा है, यहाँ पे भी एक सेल्स नंबर्स, वॉल्यूम्स अच्छे रह सकते हैं, तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। नतीजों पे बिल्कुल निगाहें रखे, रिव्यू करते रहे, बट बने रहिए, कंपनी अच्छी है। तो क्रॉम्पटन पर आपको बने रहने की सलाह शर्मा जी, और जो आपने नजरिया बताया था 1 से 1.5 साल का, वो फिलहाल ठीक नजरिया सेठानी साहब की तरफ से ये सलाह आपको। अनुज रतन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत, पूछिए सेठानी जी से अपना सवाल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली सर, मैंने जोमेटो शेयर ले रखा है 227 पे, 227 क्वांटिटी है और बाइंग प्राइस है 108। 108 प्रेजेंट तो 66 चल रहा है, तो सर क्या करना चाहिए? 108 का आपका लेवल है सेठानी सर। यस सर। अनुज जी को क्या सलाह देंगे? देखिए अनुज रतन साहब, आपने काफी महंगे में खरीदे हैं ये शेयर। नए जमाने का बिजनेस है, फूड एग्रीगेटर है, अच्छी कंपनी है, बट नए जमाने का बिजनेस है। नुकसान प्रॉफिटेबिलिटी में आने में अभी भी टाइम है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये कहूंगा कि इतना बड़ा नुकसान है तो नुकसान नहीं झेलने को कहूंगा। आप कुछ समय और बिताए, एक आध क्वार्टर और देख ले, एक आध तिमाही नतीजे देख ले, उसके बाद इस पे रिव्यू करें। बट 3 महीने के लिए आपको बने रहना चाहिए। यही समूह में अगर कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं, नए जमाने का बिजनेस ढूंढ रहे हैं, तो ए फॉर एप्पल इंडिया, जो मोबाइल एडवर्टीजमेंट के बिजनेस में है, ए फॉर एप्पल इंडिया, इस पे खरीदारी कर सकते हैं 1 साल का नजरिया। ठीक है, तो जोमेटो पर वेट एंड वॉच की स्थिति 3 महीने तक तो आपको बने रहना है, वेट एंड वॉच करना है, और उसके बाद एक सेफ विंडो देके आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, रिप्लेस कर सकते हैं एप्पल इंडिया के साथ। ये है सलाह सेठानी साहब की ओर से। अब कुछ सोशल मीडिया के जरिए जो हमारे पास सवाल आए हैं उन्हें भी ले लेते हैं। अंजना सर्राफ जी का हमें एक क्वेरी आई है सेठानी साहब, और ये आई है पतंजलि पर। भाव है इनका 1247। क्या करना चाहिए अंजना जी को? देखिए अंजना जी, आपने बहुत सही समय पे एक क्वेरी दी है, उसका कारण भी बता दूं। पहले तो ये पतंजलि फूड से मुझे कोई ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखता नहीं है। मार्जिन वगैरह वेफर थिन है, तो इतने कम शॉर्ट मार्जिन के बिजनेस में आप रुके रहेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये तो रहे निकलने की बात, और इसीलिए सही समय पे आपने ये क्वेरी पूछी है, क्योंकि आज ही मैं नया सिट के सिप में नया बास्केट लेके आया हूं, थीम लेके आया हूं, जिसका नाम है ब्रांड बुफे। अब अलग अलग ब्रांड्स की कंपनियां हैं इसमें, जिसको आप खरीद सकते हैं, जो एफएमसीजी कंपनियां ही हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, मेरिको, टाटा कंज्यूमर। तो ये चारों ही विकल्प आपके सामने हैं, जो आपको सही लगे वो आप विकल्प पे स्विच ओवर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपने नया कॉन्सेप्ट दिया सर, आज ब्रांड बुफे आपने दिया है, और एक साथ जो आपने सलाह दी है HUL, टाटा और बाकी जो सलाह पर, ये अंजना जी के लिए सलाह है। और जो सबसे बुनियादी सलाह दी गई है वो फिलहाल आपको एग्जिट लेना है पतंजलि फूड से और इम्प्रोवाइज करना है ब्रांड बुफे के बताए हुए शेयर्स के साथ। एक और कॉलर हमारे दर्शक जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना सवाल भेजा है, विजय अहिरवार नासिक से ये भेज रहे हैं। एनसीसी पर इनकी क्वेरी है सर, लगभग 99 के आसपास का इनका खरीद का भाव है। एनसीसी लिमिटेड पर विजय जी को क्या सलाह देंगे? देखिए विजय जी, एनसीसी काफी अच्छी कंपनी है इंफ्रा कंस्ट्रक्शन स्पेस में। ऑर्डर बुक दमदार है, साथ ही साथ ऑर्डर बुक में ग्रोथ अच्छी है, कैपेक्स प्लान भी है। तो मैं मानता हूं कि इंफ्रा पे जिस हिसाब से सरकार की एक फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे, एनसीसी डेफिनेटली बहुत अच्छा विकल्प जो आपने खरीद रखा है, इस पे आपको बने रहना चाहिए। और भी 3 से 6 महीने दीजिए, मैं मानता हूं कि ये क्वार्टर के भी नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। तो एनसीसी पे बिल्कुल बने रहने की राय। तो एनसीसी पर बने रहें। अगला सवाल हमें पीयूष बोरा साहब ने भेजा है अहमदाबाद से, और वसंत एग्रो पर इनका सवाल है सर। 22 के आसपास का इनका भाव है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है इनके पास। पीयूष जी को क्या करना चाहिए? देखिए पीयूष जी, मैं बसंत एग्रो पे ज्यादा डिटेल्ड विश्लेषण नहीं रखता हूं, बट मैं यही कह सकता हूं कि ये पूरे ही एग्रीकल्चर स्पेस में
जो एग्रोकेमिकल, एग्रीकल्चर स्पेस, फर्टिलाइजर को सबको अगर मापदंड लेके जोड़ूं तो एक कंपनी जो सबसे अच्छी आउट ऑफ द ऑल निकती है वो है यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फरस, जो पुराना नाम हुआ करता था। यूपीएल एक बेहतरीन कंपनी है जो 4th बिगेस्ट सीड कंपनी है वर्ल्ड की, 5th बिगेस्ट एग्रोकेमिकल की कंपनी है वर्ल्ड की। तो इस पे आप स्विच ओवर कर जाए, ये बेहतरीन विकल्प हो सकता है आपके लिए। चलिए आइए अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं आज अमेरिकी बाजारों में किस तरह का एक्शन होता है। और वो एक्शन पूरी तरह से निर्भर इस बात पर करेगा कि फेड चेयरमैन क्या करते हैं। 1/4% ब्याज दरें बढ़ाएंगे, ये तो आपको हमको सबको पता है, लेकिन उसके अलावा उनकी कमेंट्री क्या होती है, आगे के लिए किस तरह का गाइडेंस देते हैं। और वो गाइडेंस एक तो महंगाई को लेकर वो कितने कॉन्फिडेंट है कि नीचे आएगी, ब्याज दरों को लेकर क्या कोई संकेत देते हैं कि ये आखिरी बढ़त होगी, इसके बाद शायद जरूरत न पड़े। अमेरिका में जो मंदी का डर है वो कितना बढ़ सकता है, ये तीसरी चीज होगी जिस पर बाजार की नजर होगी। चौथा, अमेरिका का बैंकिंग संकट क्या वाकई में ज्यादा चिंता वाली बात है। इन 4 चीजों पर जेरेमी पावेल साहब जो कुछ भी कहेंगे उस पर अमेरिकी बाजार और दुनिया भर के बाजार कल अपना रिएक्शन देंगे। तो कल इन सब संकेतों के बीच में हम खुलेंगे, अमेरिकी बाजारों को भी देखकर, इन सब भाषण को सुनकर, पढ़कर, समझकर, और साथ ही डाउ फ्यूचर्स को देखकर। हमारे अपने संकेत मजबूत हैं। फिर से कल के लिए संकेत वही है, 18,000 के नीचे ट्रेड करने पर ही मंदी का आपको व्यू बनाना है। तो 17,900 18,000 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 18,200 18,300 की रेंज आपके लिए होगी रुकावट की। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 42,800 43,000 मजबूत सपोर्ट, और ऊपर की तरफ 43,500 से 43,700 की रेंज हल्की फुल्की रुकावट की। इन लेवल्स पर नजर रखिए। लेकिन कल के सेशन में सारे संकेत शुरुआत करने के लिए हमें लेने हैं ग्लोबल मार्केट से, अमेरिका से, और उसके बाद वीकली एक्सपायरी की तरफ हम अपने संकेतों के दम पर आगे बढ़ेंगे। और आइए अब वक्त है ऑप्शन की रणनीति का। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया जी हमारे साथ हैं। चंदन जी बहुत बहुत स्वागत है। सर बताइए, कल ऑप्शंस के जरिए कहाँ मौके मिल रहे हैं? नमस्कार। देखिए, आज यूएस फेड की मीटिंग से जो भी नतीजे आएंगे उस हिसाब से बाजार क्यों लेगा, बट हमारा ऐसा मानना है कि सिलेक्टिव स्टॉक और सेक्टर पे पॉजिटिव बायस रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा रुझान है इंडियन होटल और सिलेक्टिव होटल कंपनीज पे, चाहे एफएनओ का स्टॉक्स हो या नॉन एफएनओ के स्टॉक्स हो, सब होटल कंपनीज पे पॉजिटिव व्यू बनना चाहिए। तो इसका ध्यान रखते हुए इंडियन होटल में हम खरीदारी की सलाह देंगे। 360 का इंडियन होटल का कॉल लेने की सलाह रहेगी। लगभग 8 रुपये 90 पैसे के आसपास बढ़, कोई भी डिप आते 8 रुपये के आसपास तो लेना चाहिए। 5 रुपये का सपोर्ट, ऊपर में 14 रुपये के टारगेट। तो पहला ट्रेड रहेगा इंडियन होटल। दूसरा रहेगा अपोलो टायर पे। अपोलो टायर कंटिन्यूसली हाई टॉप से हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। न्यू लाइफ टाइम हाई में टेरिटरी में एंटर हुआ है। क्रूड में गिरावट की वजह से टायर कंपनी में पॉजिटिव मोमेंटम बनी है। तो यहाँ पे भी 360 का कॉल लेने की सलाह रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम प्राइस दोनों स्टॉक्स के हैं। इस 360 का कॉल 8 रुपये 70 रुपये के आसपास है, 8 रुपये के आसपास ले। यहाँ पे भी 5 रुपये के सपोर्ट, ऊपर में लगभग 14 रुपये के टारगेट। इंडियन होटल 360 का कॉल, अपोलो टायर भी 360 का कॉल, खरीदारी की सलाह रखी। चलिए, तो इंडियन होटल्स और अपोलो टायर्स में कॉल की सलाह और 360 के कॉल की सलाह दी गई है। ये है चंदन तापड़िया जी की ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कल के लिए। सेडानी साहब हमारे साथ बने हुए हैं और सेडानी साहब ने बहुत सारी क्वेरीज का उत्तर दिया। अब उनसे हम इंट्राडे उनकी पिक पूछ लेते हैं। सर, कल के लिए इंट्राडे पिक आपकी। देखिए दीपक, 1-2 दिनों का नजरिया रहेगा और ये स्टॉक होगा फार्मा की कंपनी लॉरस लैब, जिसका क्लोजिंग था 320 रुपए का। स्टॉप लॉस आपको रखना है 314 का, और टारगेट रखना है 329 का। लॉरस लैब मुझे लगता है कि फार्मा स्पेस में 1-2 दिनों के हिसाब से एक अच्छी बाइंग हो सकती है। तो 1-2 दिनों के नजरिए की ये सलाह है आपको। लॉरस लैब 329 के टारगेट के लिए आपको इसमें निवेश करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ सेडानी साहब, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ बाजार आज और कल में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपको बताएंगे कमाई के ढेरों मौके। बने रहिए हमेशा की तरह जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।